हे गाइस, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त केयूर पटेल अपने चैनल केयूर की कोशिश के व्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूँ। वेलकम अगेन। और जैसे हमारे गुजराती में केम छो, मजामा छो ने। तो गाइस, मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं काम करता हूँ एजेंसी के लिए। मेरा डिपार्टमेंट क्या है और मेरा काम क्या है, मेरा रोल क्या है यहाँ पे। लेकिन मैंने आपको ये बताया नहीं कि मैं ये कंपनी में आया कैसे हूँ और मुझे ये जॉब कैसे मिली और देन हमारी कंपनी एक्चुअल में करती क्या है। तो गाइस, आज का वीडियो इसी पे है कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं अपनी कंपनी के लिए। जैसे सबको ही पता ही है, लेकिन काफ़ी ऐसी जगह पे भी होता है क्योंकि वहाँ पे उनको पता नहीं कि हमारी कंपनी एक्चुअल में करती क्या है और क्यों ओएनजीसी को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उसका रीज़न क्या है। तो सारी चीज़ें वो बताऊंगा। फिर मैं यहाँ पे पहुँचा कैसे, मेरी जर्नी बताऊंगा आपसे। और फिर बाद में आपको बताऊंगा कि कौन से डिपार्टमेंट होते हैं और उन डिपार्टमेंट में क्या क्या, किसका क्या रोल हो रहता है, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। आज का टॉपिक चालू करते हैं हम कि ओएनजीसी है क्या एक्चुअल में। गाइस, आपको ओएनजीसी का तो सबको शॉर्ट फॉर्म पता ही है, ओएनजीसी बोलते हैं, लेकिन उसका फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। और हमारी कंपनी मेनली काम करती है क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करना। तो वो क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, ऐसा तो कोई हाथ में आके दे नहीं देगा। तो उसके लिए बहुत सारी प्रोसीजर रहती है। और क्रूड ऑयल एक ऐसा है जिसे हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं आज के टाइम पे, क्योंकि जिसका रेट बहुत ही ज़्यादा है और उसी की वजह से क्रूड ऑयल के ही इतने सारे बाई प्रोडक्ट हैं। हमें तो इतना पता था, हम जब छोटे थे तो कि सिर्फ पेट्रोल और डीजल या फिर केरोसिन वही क्रूड ऑयल से निकलता है, बस हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके खाने में से लेके आपके कॉस्मेटिक तक, आपका कॉस्मेटिक का जितना मॉइस्चराइज़र भी आता है वो भी क्रूड ऑयल से बनता है गाइस। सो क्रूड ऑयल का इम्पोर्टेंस बहुत है हमारे डे टू डे लाइफ में। सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही नहीं है, उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें क्रूड ऑयल देता है। तो हम क्या करते हैं, हमारी कंपनी एक्चुअल में करती क्या है कि वहाँ पे पहले होता है एक सर्वे, ओएनजीसी का एक सर्वे पार्टी रहता है, वो लोग सर्वे करते हैं। जैसे हम नॉर्मल हमारे गांव में भी अगर कहीं पानी का बोरिंग करवाते तो वहाँ पे हम पहले किसी को सर्वेयर को बुलाएंगे, वो चेक करेगा कि नहीं भाई ये फार्म पे यहाँ पे नहीं, वहाँ पे पानी है। ऐसे ही तो एक सर्वे प्रोसीजर होता है। लेकिन ओएनजीसी का जो क्रूड ऑयल का सर्वे रहता है वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का रहता है। क्या करते हैं कि 100 मीटर तक का एक ज़मीन में गड्ढा करेंगे और फिर बाद में दूर दूर तक 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर तक रिसीवर लगाएंगे। फिर वो साउंड एक्चुअल में साउंड वेव को वो रिसीव करता है, रिसीवर रहता है वो 100 मीटर गड्ढे में ब्लास्ट करेंगे। ब्लास्ट करके फिर वो जो जितने भी रिसीवर रहते हैं उन सब का डेटा कलेक्ट होता है। वो डेटा जाता है एक डेटा सेंटर में, उसको सिस्मिक डेटा सेंटर बोलते हैं। वहाँ पे ये लोग एनालाइज करते हैं कि कितनी वेव से वो साउंड वेव नीचे गया और फिर वापस आया, रिसीव किया। तो उन दोनों के बीच में जो टाइम लाइन रहता है ना, उस पर सिर्फ सर्वे होता है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबली यहाँ पे क्रूड ऑयल हो सकता है। तो फिर वहाँ पे क्रूड ऑयल का दूसरा ये जाना जाता है कि कितना मीन्स स्टोरेज है या फिर रिसोर्स है, कि वो कितने साल तक चलेगा। क्योंकि एक वेल करने में भी ओएनजीसी को खर्चा बहुत होता है। वो ऐसा नहीं कि आके खड्डा खोदा और हो गया काम, क्रूड ऑयल निकल गया, तो हमारा ऐसा नहीं होता है। तो फिर वो सर्वे, दूसरा सर्वे ये होता है कि वहाँ में से कितना पॉसिबिलिटी होता है। इट्स ऑल वर्क ऑन पॉसिबिलिटीज़, कि वहाँ पे कोई भी 100% श्योरिटी नहीं निकलती है, कोई भी दिन 100% श्योरिटी नहीं होती है। तो फिर वहाँ पे ड्रिलिंग होता है। ड्रिलिंग होने के बाद जब क्रूड ऑयल बाहर आता है, फिर कुछ आवर्स तक उनको फ्लो किया जाता है। तो वो सारे फ्लो को मेज़र करते हैं कि हाँ भाई इतना फ्लो हो रहा है तो शायद ये इतने साल तक वेल का लाइफ रहेगा और ये फिर इतना साल तक इतना प्रोडक्शन दे पाएगा। उस हिसाब से उसका डेटा बनता है। और कभी भी ऐसा नहीं होता है ओएनजीसी पे
कि लाइक आप आज ड्रिल किया, वहाँ से तेल निकला और वो प्रोडक्शन लेना स्टार्ट कर देते, ऐसा नहीं होता है। फिर जब ये सारा डेटा बन जाता है तो फिर वो जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के पास। बोलते हैं कि भाई हमें ये इतना माइंस हमें लीज पे चाहिए, ONGC वो सारी माइंस लीज पे लेती है। ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे प्रोसीजर होती है, वो स्टेप बाय स्टेप। और जो आज तेल निकला है उसमें से वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते करते ONGC को शायद अगले 5 साल निकल जाते हैं, इतना लंबा प्रोसीजर रहता है। और मैं सारी चीज़ें मीन्स लाइक आपको जितना बता सकता हूँ उतना बताऊँगा, शेयर करूँगा। और मेरी कंपनी में मैं कैसे आया, मेरी अर्ली लाइफ क्या है, मेरे डिपार्टमेंट मीन्स ONGC में क्या क्या डिपार्टमेंट है, हम क्या काम करते हैं, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। क्योंकि मेरे पास दोनों जगह पे काम कर चुका हूँ मैं। ज़मीन पे जो काम करते हैं उनको ऑनशोर बोलते हैं, और समंदर में जो काम करते हैं उनको ऑफशोर बोलते हैं। तो पिछले 4 सालों से ऑफशोर में हूँ, और उसके 8 साल पहले मैं लैंड पे था, ऑनशोर में था। तो गाइज़ फिर काफ़ी लोगों को ये रहता है कि ONGC में जॉब ऐसे ही मिल जाती है, या फिर मैंने ये पढ़ाई की है तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी, ये है वो है। तो वो सारी कुछ चीज़ें क्लियर करता रहूँगा, जितनी कोशिश है होगी, और जितना आपकी क्वेरी होगी वो भी बताऊँगा आपको। और मैंने देखा है काफ़ी लोगों को कि लाइक ONGC के बारे में कहते हैं कि यहाँ पे बहुत पब्लिक को पैसा मिलता है, ये है वो है फैसिलिटी। नो डाउट ONGC जैसा फैसिलिटी कोई भी गवर्नमेंट कंपनी आपको पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं देगा, आई एग्री टोटली। बट लेकिन आपका वर्क कल्चर भी इतना ही एनवायरनमेंट ऐसा रहेगा कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो वो थोड़ा सोचना चाहिए आपको। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें तो बाद में बताऊँगा, अभी मैं क्या यहाँ पे कैसे तक पहुँचा वो बताते आज। तो आप तो मेरा नाम जानते ही हो, और मैं गुजरात के वलसाड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपनी स्टडीज़ वलसाड की एक जानी मानी स्कूल हवाबाई स्कूल से पढ़ाई की है। तो आई वॉज देयर फॉर 2005 में मैंने अपना 10th स्टैंडर्ड क्लियर करके फिर मेरा प्लान फिक्स था, मुझे जाना है डिप्लोमा करने के लिए। तो मैंने ऑलरेडी एनरोल करके रखा था, लेकिन लाइक मेरे परसेंटेज इतने अच्छे नहीं थे, बहुत ही एवरेज कहा जाए ऐसा एवरेज स्टूडेंट ही था मैं। फिर बाद में डिप्लोमा में एडमिशन के लिए मैंने प्रोसीजर कंप्लीट करके रखी थी, लेकिन मेरा फिक्स था कि मुझे इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल में जाना है। बट जैसे आपको पता है मैंने मेरे परसेंटेज ठीक नहीं थे, तो मुझे वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे आपके परसेंटेज ज़्यादा होने चाहिए। और वो 2 फील्ड ऐसी है जब मीन्स लाइक उनकी डिमांड ऑल द टाइम बहुत ज़्यादा रहती है। तो फिर पापा साथ में थे, तो पापा ने बोला कि चलो एक काम करते हैं, हम इंस्ट्रूमेंटेशन ले लेते हैं। तो और मेरे लिए वो फील्ड एकदम नया था, तो मुझे पता ही नहीं था कि ये फील्ड में होता क्या है। लेकिन पापा प्राइवेट कंपनी का उनको वर्क कल्चर पता था और एक्सप्लोरेशन था उनको। और तब तक के टाइम में लेट 2000 में मीन्स लाइक 2000 से 2005 तक ऑटोमेशन स्टार्ट हो चुका था। तो पापा को पता था, पापा ने बोला कि एक काम करो, चलो हम इंस्ट्रूमेंटेशन का एडमिशन ले लीजिए, फिर हम देखते आगे। तो 2005 में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई क्राइस्ट कॉलेज राजकोट के लिए, और मुझे एडमिशन मिला इंस्ट्रूमेंटेशन में। वो कॉलेज भी पहला ही था, मीन्स लाइक वो इंस्टीट्यूट नया डिप्लोमा के लिए एनरोल किया गया था, और हमारा पहला बैच था 2005 का। और वहाँ पे 3 डिपार्टमेंट थे, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। लेकिन आज के टाइम में अगर मैं देखता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट नए चालू हो चुके हैं। तो हम 60 स्टूडेंट्स थे 2005 में, काफ़ी अच्छे दोस्त भी बने और जो आज भी कांटेक्ट में है। और लेकिन जब हम 2008 में पास आउट हुए तो उसमें से हम सिर्फ 12 लोग थे, 12 ही पास आउट हुए थे, और जो उन्होंने अपना करके देखा उनमें से हम भी एक थे। फिर 2008 में मैंने वापस बीटेक में एडमिशन ले लिया वासद SVIT कॉलेज में। लेकिन
अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे बीटेक कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ फैमिली अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ गए थे, इश्यूज हो गए थे, तो वो छोड़ दिया। बीटेक बीच में ही 2009 में छोड़ दिया, तो जाने देते वो बात। फिर 2009 में ONGC का रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुआ। आई थिंक 1993 के बाद 2009 में फर्स्ट टाइम ONGC ने रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया फॉर क्लास 3। हाँ, और डिप्लोमा ITI लेवल के लिए आप जब भी एनरोल करोगे ONGC में तो आप क्लास 3 में आओगे। तो 2009 में एडवर्टाइजमेंट था। मुझे याद है वो दिन कि मैं था सूरत में, और मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कॉल करके बोला कि ONGC का रिक्रूटमेंट आया है, तो तुम अपना सबमिशन कंप्लीट कर लेना। तो मैंने बोला ठीक है। मैं इतना एकदम चिल मोड में था कि क्या रहा, ठीक है ना, करेंगे, क्या है। तो जब सबमिशन का 2 दिन बाकी था, उससे पहले मैंने एनरोल का प्रोसीजर कंप्लीट किया ONGC में। फिर बाद में उसका हमारे टाइम पे ऐसा था कि आपका पहले एग्ज़ाम होगा रिटर्न्स के बाद आप PI होगा, PI के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, और फिर आपको ज्वाइनिंग रहता था। तो इसमें फिर 2009 में एनरोल तो किया, लेकिन वो स्टे आया। फिर वो ONGC ज्वाइन करने के बाद पता चला था कि ONGC में जितने भी फील्ड ऑपरेटर लोग थे, एम्प्लॉय थे, उन्होंने ONGC पे ये कह दिया था, केस कर दिया था कि हमें परमानेंट करो, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ केस बना था। तो फिर वो 2010 में जनवरी में वो केस उठ गया, स्टे क्लियर हो गया, और पहली बार हमारा एग्ज़ाम हुआ। और मुझे याद है कि 2010 में ठंड का है मेरा काम, मैं था वलसाड़ में, और फिर भी मैंने अपना एग्ज़ाम सेंटर दिया था अहमदाबाद। तो अहमदाबाद पहुंचा मैं, हम लोग 3 लोग गए थे बाइक पे, क्योंकि मेरे फ्रेंड वासद में रहते थे, तो उनके साथ हम गए वहाँ पे। अहमदाबाद मणिनगर में सेंटर था मेरा।